पहले अपना जीवन सजाया, खुद को कुछ लायक बनाया। आज बच्चों का भविष्य संवारना है, इस कामयाबी की राहों पर उनको बढ़ाना है। उनके छोटे-छोटे सपनों को एक बड़ा सपना दिखाना है। आँखों में ही घुटकर रह न जाए उनके सपने, ऐसा सपना अपनी आँखों में सजाना है। होठों पर बंद तराने उनके फिर गुनगुनाना सिखाना है। सपनों का संसार सजाकर चाँद को फिर पार कर जाना है। तो बच्चों के लिए जो मैंने अपने लिए अपने देखे थे, आज मैं ईश्वर की दया से उन सपनों को जी पा रही हूँ। मैं चाहती हूँ मैं उन बच्चों को भी इस लायक बनाऊँ कि वो भी अपने सपनों को जी पाएँ। हमारे यहाँ गुरुजनों का स्थान ईश्वर के बराबर। डीएम 200 शिक्षकों को किया सम्मानित। खबर उत्तर प्रदेश गोंडा जिले से है, जहां गुरुवार को शहर के गांधी पार्क टाउन हॉल सभागार में दैनिक भास्कर व बेसिक शिक्षा विभाग के संयुक्त तत्वाधान में शैक्षिक गोष्ठी व शिक्षक सम्मान का आयोजन किया गया। मुख्य अतिथि डीएम प्रियंका निरंजन ने कहा कि शिक्षकों को शुभकामनाएं देते हुए भारतीय संस्कृति में शिक्षक को सम्मान देने के लिए आदर्श स्थिति पहले से है। हमारे यहाँ कहा गया कि गुरु ब्रह्मा, गुरु विष्णु, गुरुदेवो महेश्वरा। हमारे यहाँ गुरुजन को ईश्वर के बराबर स्थान दिया गया है। उन्होंने कहा कि हम लोग जय शिक्षक जय भारत कहते हैं। इसका अर्थ है कि जब शिक्षक का जगत में यश होगा तभी भारत का जगत में यश होगा। उन्होंने शिक्षकों से सवाल किया कि शिक्षकों का यश कब होगा। इस पर शिक्षकों ने जवाब दिया कि जब छात्रों के सफल होने पर शिक्षा का जगत में यश होगा। उन्होंने शिक्षकों से सवाल किया कि कितने लोग सरकारी स्कूल से पढ़े हैं। शिक्षकों ने हाथ खड़ा कर सरकारी स्कूल में पढ़ने की बात कही तो डीएम ने कहा कि आने वाले समय में आपके स्थान पर बच्चे सरकारी स्कूल में पढ़ने की बात कहेंगे तो मानो सरकार, प्रशासन व शिक्षक की सफलता मानी जाएगी। विशिष्ट अतिथि बीएसए अतुल कुमार तिवारी ने शिक्षकों को सम्मानित करते हुए कहा कि सभी शिक्षक मनोयोग से काम करें, जिससे आने वाली पीढ़ी विकसित हो सके। इससे गुरुजनों का सम्मान बरकरार रहेगा। मंच का संचालन शिक्षक इरफान ने, अध्यक्षता दैनिक भास्कर के प्रभारी हरि नारायण शुक्ल ने किया। प्रमुख रूप से ब्लॉक प्रमुख बेलसर राजेंद्र प्रताप सिंह, गुड्डू सिंह, विज्ञापन प्रबंधक राजेश यादव, विजय बहादुर तिवारी, भगवान दीन, भरत लाल त्रिपाठी, बबलू मिश्र मौजूद रहे। शिक्षक सम्मान समारोह कार्यक्रम को लेकर शिक्षक नेता व शिक्षक शिक्षिकाएं से की गई खास बातचीत। गोंडा से राम नारायण जायसवाल की खास। मैं भी यही कहती हूँ, निश्चित रूप से जब शिक्षक का जगत में यश होगा तभी हमारे देश का भी जगत में यश होगा। और शिक्षक का जगत में यश कैसे होता है, कैसे होता है भाई, आप बताइए, शिक्षक का जगत में यश कैसे होता है? विद्यार्थियों के माध्यम से, उनके स्टूडेंट्स के माध्यम से। जब उनके विद्यार्थी बहुत अच्छा करते हैं तो उनका भी नाम ऊंचा होता है। यहाँ जितने गुरुजन बैठे हुए हैं, आप ही बताइए इसमें से कितने लोग सरकारी विद्यालयों से पढ़े हैं? अब यही आपके विद्यार्थी जब यहाँ 10 साल बाद बैठेंगे और इस हॉल में जब उन इतने बैठे हुए लोगों से यही क्वेश्चन पूछा जाए कितने लोग सरकारी विद्यालय से पढ़े हुए हैं, और वो सभी लोग हाथ ऐसे ही उठें, तो निश्चित रूप से हमारी सरकार की, हमारे प्रशासन की और हमारे शिक्षकों की और हमारे समाज की ये सफलता होगी। ये पैमाना होना चाहिए। जैसे हमने कहा, हमारी चुनौतियां बहुत हैं। निश्चित रूप से आज के समय में बच्चों को अच्छी शिक्षा देना बहुत बड़ी चुनौती है, चाहे वो माता पिता के लिए हो, चाहे गुरुजनों के लिए हो, चाहे समाज के लिए हो। एक कहते ना कि हमारे पेरेंट्स का समय था कि जब रेडियो चलता था, उसके बाद एक समय आया कि दूरदर्शन चलता है। एक हमारे समय में हम लोग गूगल और सब चलाते थे। आज तो डिश टीवी है और इंटरनेट टीवी है, मतलब सो मेनी डिस्ट्रैक्शंस। हर बच्चे के पास कितने डिस्ट्रैक्शन है, उसको बढ़ने से ज़्यादा बिगड़ने के कितने अवसर हैं। तो ऐसे में निश्चित रूप से जो हमारे समाज की और हमारे शिक्षकों की चुनौती है वो कई गुना बढ़ जाती है, और यही हमारी चुनौती भी है। तो हमें सम्मान भी, अगर सम्मान का इतना पद समाज ने शिक्षकों को दिया है तो निश्चित रूप से शिक्षकों की जिम्मेवारी है अधिक। आज विद्यालय क्या है? क्या विद्यालय केवल शिक्षित या साक्षर होने का माध्यम नहीं है? विद्यालय किसी भी बच्चे का पूरे व्यक्तित्व विकास का माध्यम होता है। घर में माँ सबसे पहले शिक्षक होती है, कहते हैं कि पेरेंट्स से संस्कार मिलते हैं। लेकिन आप अगर बच्चे को देखिए, कई बार मैंने सुना है कि बहुत सारे लोग ये भी तर्क देते हैं कि मेरे पास तो बच्चा जो है वो 6 घंटे के लिए आता है, पूरा टाइम तो घर में रहता है, अगर घर में वो चीज़ें नहीं सीख रहे तो हम कैसे सिखा पाएंगे? तो ठीक है, आपका तर्क भी सही है, लेकिन जो बच्चा 6 घंटे आपके पास आ रहा है वो लर्निंग के लिए ही आ रहा है। वो 6 घंटे वो सिर्फ उस वातावरण में सीख ही रहा है। घर में 10
घंटे जो भी वो रह रहा है उसमें वो आराम भी कर रहा है और भी अपने कार्य कर रहा है, उसका लर्निंग का समय शायद कम ही होता है, उसको पारिवारिक वैल्यू सिखाते हैं। लेकिन जब विद्यालय में बच्चा जाता है, आपके भी बच्चे विद्यालय में जाते हैं, तो हम बच्चों को बहुत सारी एक्सपेक्टेशन देखा कि उनके घर पे भी जितने भी बच्चे परिवार हैं सब अपने घर में आरओ लगवा लिए हैं। मैंने देखा कि जो हमारे गरीब तबके के बच्चे हैं ज़्यादा प्राइमरी स्कूल में जाते हैं, इनके तो न घर में स्वच्छ जल मिलता है और न ही स्कूल में स्वच्छ जल मिलता है। इसको देखते हुए मैंने प्रण लिया कि मैं ज़्यादातर कोशिश करूँगा अगर सुरक्षित जगह मिल जाती है, क्योंकि आप देखेंगे बहुत से ऐसे स्कूल बने हैं जहाँ आसपास कोई बस्ती नहीं होती है, तो रात में कुछ अराजक तत्व होते हैं जो कभी टोटी खोल लेते हैं, क्योंकि कई जगह ऐसा हुआ है, टोटी खोलेंगे, पाइप तोड़ देंगे, कुछ ना कुछ ज़रूर उसमें से कर देते हैं। और एक कोशिश मेरी और रही है, प्राइमरी स्कूल में देखता हूँ अगर दलित बस्ती के नज़दीक है तो उसको मैं पहली प्राथमिकता देता हूँ कि यहाँ पे जरूर लग जाए, क्योंकि मैंने देखा है कि वहाँ भी शुद्ध जल उनको नहीं मिल पाता है। और अब अक्सर देखें कि चाहे कोल्ड ड्रिंक के माध्यम से, चाहे जिसके यहाँ हर घर में 1-2 बोतल 2 लीटर की 1 लीटर की रहती है, बच्चे देखें स्कूल जाते हैं बस्ते में अपना 1 बोतल रख लेंगे, वहाँ अपना यूज करेंगे, जो बचेगा लास्ट में जब घर आने लगते हैं तो 1 बोतल पानी लेकर के घर चले जाते हैं। और हमारा जितना भी सिस्टम लगा है सब आरओ सिस्टम है और सब ठंडा पानी भी देता है। तो ये मैंने कोई बहुत बड़ा काम नहीं किया है, सरकार की योजना है, बस ये उसको मैं अपना फॉलो कर रहा हूँ, कोई हमारा उसमें अलग से बहुत बड़ा वो नहीं है। और एक चीज़ मैं अपने शिक्षक बंधुओं से कहना चाहूँगा कि आप लोग बहुत योग्य हैं, इसमें कोई शक नहीं है। योग्य ना होते तो आपका चयन ना होता, क्योंकि जो बेरोजगारी है आप देखेंगे लाखों में लोग अप्लाई करते हैं, तो कहीं उसमें 10-5 हज़ार आदमी चयन होता है, तो आपके योग्यता पे तो कोई शक किए नहीं जा सकता है। बस इतना ज़रूर कहना चाहूँगी, आप लोग आसपास थोड़ा सा जागरूक करिए उन गार्जियनों को, उन पेरेंट्स को, और उनको समझाइए कि प्राइवेट स्कूल और प्राथमिक स्कूलों की शिक्षा में और वहाँ के शिक्षकों की योग्यता में क्या अंतर है। अगर उनके समझ में आ जाएगा तो हमें विश्वास है कि हमारी जो संख्या है, जैसे अभी सरकार ने एक निर्णय लिया था, मैं जिलाधिकारी महोदय एक चीज़ और आपसे निवेदन करना चाहूँगा। एक स्कूल संख्या के नीचे हमारे यहाँ का भी आ गया था, जबरनगर माझा है। मैं ठीक है संख्या है, अगर उसमें लिखा है तो उसमें मैं नहीं कह सकता कि संख्या कम है, लेकिन वहाँ की भौगोलिक स्थिति एक ऐसी है, उसको हम ही लोगों ने प्रयास करके बनवाया था। वो माझा बेल्ट पड़ता है, मैं उसके बीच में एक छोटी सी नदी पड़ जाती है। अब ये समझिए कि 2 महीने से वो स्कूल बंद पड़ा है, क्योंकि बच्चे इस पार आ नहीं सकते हैं। कुछ यादव, कुछ छोटी प्रजाति के लोग रहते हैं वहाँ पे। अब बच्चों को नदी क्रॉस करके लाना रिस्क से बहुत बड़ा रिस्क है। तो मैम टीचर को भी जाने थोड़ा सा दिक्कत होगी, लेकिन टीचर जागरूक होते हैं, थोड़ा सा बड़े हैं। अब मैं ये कहना चाहूँगा, आपसे निवेदन करना चाहूँगा कि अगर वो स्कूल ना बंद हो तो हमारे यहाँ के बच्चों के भविष्य के लिए ज़्यादा अच्छा रहेगा। और संख्या भी शायद 2 ही 3 कम है, 50 से ज़्यादा कम नहीं है। लेकिन अगर जो सरकार की मंशा है कि हमको 100% लोगों को शिक्षित करना है, तो वहाँ के अगर 40 भी बच्चे हैं तो निश्चित रूप से वो शिक्षा से वंचित रह जाएंगे, क्योंकि वहाँ की भौगोलिक स्थिति ऐसी है कि महीने में, साल में कम से कम 5 महीने आवागमन बाधित रहता है, नाव का ही साधन रहता है। तो टीचर तो मान लीजिए हम लोग व्यवस्था कर सकते हैं, नाव की चले जाते हैं, लेकिन बच्चों को लाना मैम बहुत कठिन काम है। तो मैं चाहूँगा जबरनगर माझा जो प्राथमिक स्कूल है, अगर उसको न बंद किया जाए तो ज़्यादा सही रहेगा। या रवि जानते हैं वहाँ की भौगोलिक स्थिति, रवि को पता है। तो मैं इसके लिए आपसे निवेदन करना चाहूँगा अगर स्कूल, और उसके बाद हम, क्योंकि जो नज़दीक है स्कूल वो सब 3 से 4 किलोमीटर की दूरी पे हैं। और उसके पश्चात माननीय जिलाधिकारी महोदय जब से आई हैं, निश्चित रूप से एक नया ऊर्जा का विस्तार हुआ हमारे ज़िले में, और बहुत ही उम्मीद के साथ हम लोग भी मैम के सामने खड़े हैं कि निश्चित रूप से हमारे ज़िले का विकास होगा। और जो हमारे फिर हम जोड़ी बन जाए, झगड़ा जिसके साथ करें, अगले ही पल फिर बात करें। इनका किसी से बैर नहीं, इनके लिए कोई गैर नहीं, इनका भोलापन मिलता है सबको, बाहर सारे बच्चे
दैनिक भास्कर की तरफ से शिक्षकों का सम्मान समारोह, जिसमें डीएम महोदय और शिक्षक के अध्यक्ष, उनके पदाधिकारी और बेसिक शिक्षा अधिकारी आए हुए। आप बताएं इस कार्यक्रम को लेकर कैसे क्या। सबसे पहले शिक्षक दिवस की सभी जो है महानुभावों को बहुत बहुत हमारी तरफ से बधाई। और यहाँ के जो हमारे जिला प्रमुख हरियाणा शुक्ला जी हैं, जो उन्होंने जो शिक्षक दिवस का प्रोग्राम किया था, सम्मान समारोह किया था, वो एक बहुत ही मतलब अच्छा प्रोग्राम उनका था और एक सफल प्रोग्राम था। उन्होंने जिस तरह से उन्होंने काफ़ी शिक्षकों को सम्मान दिया है, दूर दूर से बच्चों को बुलाकर एक सम्मान दिया है, वो एक काबिल तारीफ है। आगे दैनिक भास्कर और कौन सा कार्यक्रम करने जा रहा है? दैनिक भास्कर तो अपने समय समय पर कार्यक्रम करता रहता है और आगे भी आने वाले समय में इसी तरीके से कार्यक्रम करता रहेगा। बताइए। मैं सुनील कुमार वर्मा, सहायक अध्यापक प्राथमिक विद्यालय चपरतल्ला, विकास खंड मुझेना, जनपद गोंडा से। मुझे सर्वश्रेष्ठ दृष्टिबाधित दिव्यांगजन पुरस्कार प्राप्त हुआ है और मेरा चयन इस उत्कृष्ट शिक्षक सम्मान समारोह में किया गया, तो मुझे बहुत अच्छा लगा। ये अत्यंत हर्ष का विषय है कि दैनिक भास्कर के चीफ ब्यूरो के द्वारा ऐसे भव्य आयोजन शिक्षकों के सम्मान हेतु किया गया है, जिसमें बेसिक शिक्षा विभाग के दर्जनों शिक्षकों को सम्मानित किया गया है। शिक्षा के क्षेत्र में साथ साथ समाज सेवा के क्षेत्र में और दिव्यांगजन के हित में मैंने कार्य किया है। यहाँ तक कि मैं जनपद स्तर और राज्य स्तर का मास्टर ट्रेनर भी रहा हूँ। समुदाय में डोर टू डोर जा कर के मैंने शिक्षण कार्य किया। कोविड काल में जब लोगों के घरों में ताले लगे हुए थे, उस समय भी मैंने घर घर जा कर के गाँव में मोहल्ला क्लास चलाया और जिसके लिए मुझे चयनित किया गया है। मुझे बहुत हर्ष महसूस हो रहा है कि दैनिक भास्कर समाचार के चीफ ब्यूरो ने ऐसा आयोजन किया, जिससे समाज में एक सकारात्मक मैसेज जाएगा, संदेश जाएगा कि शिक्षक समाज का निर्माता होता है, शिक्षक राष्ट्र का निर्माता होता है और शिक्षक के गोद में ही प्रलय और निर्माण पलता है। तो मैं बहुत बहुत बधाई देता हूं कि ऐसे सकारात्मक सोच और कार्य और सेवाओं के बल पर इस समाज को एक नई दिशा देने के लिए शिक्षकों को सम्मानित किया गया है। मैं आभार व्यक्त करता हूं तमाम मीडिया कर्मियों को, जो हमारी बात को जन जन तक पहुंचा करके शिक्षा और बच्चों के हित में कार्य करेंगे। धन्यवाद। यहाँ उपस्थित सभी लोगों का मैं सबसे पहले हार्दिक अभिनंदन करती हूँ और इस मंच के माध्यम से सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ और धन्यवाद करती हूँ कि जिसने हमें इस मंच पे अपनी बात कहने का मौका दिया है और शिक्षकों के सम्मान की व्यवस्था की है। इसके लिए मैं आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ। यहाँ पे हमारे अध्यक्ष जी हैं, इन्होंने अपनी बातें रखी हैं जो कि सभी शिक्षकों के लिए बहुत ही फ़ायदेमंद हैं और फिर से यहाँ भी जितने लोग उपस्थित हैं उनका मैं बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ। ये दैनिक भास्कर की पहल और उसके संयोजन में आज बेसिक शिक्षा विभाग में कार्यरत शिक्षकों का सम्मान हुआ। जनपद में बहुत सारे शिक्षक हैं जो बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, लेकिन दैनिक भास्कर ने जो ये शिक्षक दिवस के पूर्व संध्या पर पहल की, मैं उत्तर प्रदेशीय प्राथमिक शिक्षक संघ की तरफ से अभिनंदन करना चाहता हूं देश के इस बड़े समाचार पत्र समूह का, कि जिन्होंने शिक्षकों के सम्मान का निर्णय लिया और आज एक विशाल कार्यक्रम करके सम्मान किया। कौन कौन लोग इसमें उपस्थित हुए कार्यक्रम में मुख्य रूप से इस जिले की जिला अधिकारी महोदया, जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी, संगठन के पदाधिकारीगण और जिले के सभी उत्कृष्ट कार्य करने वाले शिक्षकगण, संगठनों के पदाधिकारीगण, सम्मानित समाचार पत्र के सभी कर्ता धर्ता जिनके नेतृत्व में आयोजन ये संपन्न हुआ, सभी लोग उपस्थित थे और बड़े ही उत्साहपूर्वक सभी शिक्षकों ने दैनिक भास्कर का आभार व्यक्त किया है। मैं नेहा अग्रवाल प्राथमिक विद्यालय कंदरा तेजी में सहायक अध्यापक के पद पे कार्यरत हूँ। मैं पंडित कृपाल ब्लॉक से हूँ। मैं दैनिक भास्कर अखबार का, अपनी जिलाधिकारी महोदया का, बेसिक शिक्षा अधिकारी महोदय का, मैम किरण मैम का, सबका आभार व्यक्त करती हूँ कि मुझे चुना। मैंने अपने विद्यालय में, प्राथमिक विद्यालय कंदरा तेजी में नवाचार के बहुत से प्रयोग किए, टीएलएम के माध्यम से किया। टीएलएम के प्रति मेरा रुझान बहुत रहा है, बच्चों के प्रति मेरा प्रेम बहुत रहा है। मैं कविताएं भी लिखती हूँ और मैंने कई कविताएं लेख मैगजीन्स में, बुक्स में, न्यूज़पेपर्स में दिए हैं। उसमें से मेरी बच्चों के प्रति जो भावना है वो मेरी एक कविता उजागर करती है।
मेरी कविता का नाम है सपना, जो मैं अपने बच्चों के लिए देखती हूँ वो सपना। आज फिर आई हैं किताबें हाथ में, पहले पढ़ने और अब पढ़ाने के जज्बात के साथ में। पहले अपना जीवन सजाया, खुद को कुछ लायक बनाया। आज बच्चों का भविष्य संवारना है, इस कामयाबी की राहों पर उनको बढ़ाना है। उनके छोटे छोटे सपनों को एक बड़ा सपना दिखाना है। आँखों में ही घुट कर रह न जाए उनके सपने, ऐसा सपना अपनी आँखों में सजाना है। होठों पर बंद तराने उनके फिर गुनगुनाना सिखाना है। सपनों का संसार सजाकर चाँद को फिर पार कर जाना है। तो बच्चों के लिए जो मैंने अपने लिए अपने देखे थे, आज मैं ईश्वर की दया से उन सपनों को जी पा रही हूँ। मैं चाहती हूँ मैं उन बच्चों को भी इस लायक बनाऊँ कि वो भी अपने सपनों को जी पाए। बहुत बहुत सही।